सभी को जोहार साथियों, सभी को नमस्कार। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं और देखते हैं। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का है विज्ञान क्लास 6 का एनसीईआरटी विज्ञान का चैप्टर 1 है। इसमें इस चैप्टर में लिखा गया है कि भोजन यह कहाँ से प्राप्त होता है, यह कहाँ से आता है। तो देखिए, आप तो जानते हैं कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस कितना है। आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, वनडे हो गया, चाहे यूपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, और भी जितना भी पीसीएस एग्ज़ाम है, सब में आपको एनसीईआरटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल मिलता है। और आप देखिएगा, एसएससी में हो गया, रेलवे में हो गया, इस तरह से जितना भी विभिन्न एग्ज़ाम हो गया, सब में एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं, और इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलेगा हम लोग को, उसको भी देखते हैं। और इस चैप्टर से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो सबसे पहले देखिए कि भोजन यह कहाँ से प्राप्त होता है। तो क्लास 6 का है, तो क्लास 6 का बच्चा लोग तो जानवे करते हैं, स्कूल जाता है तो अपना अपना टिफिन लेके जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सब अपना विभिन्न धर्म का लोग का रहता है, विभिन्न जगह का आदमी लोग रहता है। सब बच्चे एक जगह जाता है पढ़ने के लिए, सब टिफिन खाता है। तो उसी क्रम में बातचीत करता है कि यह भोजन, कोई लाता है दाल रोटी, कोई लाता है सब्जी भुंजिया, सब्जी रोटी लाता है, कोई सब्जी भुंजिया रोटी लाता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का लाता है भोजन में अपना। तो कोई सैंडविच लाता है, कोई परोठा लाता है। तो इसी क्रम में हम लोग सीखते हैं कि मान लीजिए आप अपना घर में भी देखे होंगे कि चावल भात बनता है। तो भात कैसे बनता है, तो आप देखिएगा, तो चावल और पानी को मिला के बनाया जाता है, उसमें आग में पकाया जाता है, तब भात बनता है। तो इसी प्रकार में बोला जाता है कि चावल कैसे बनता है। तो उसमें क्या चीज़, तो आपको कच्चा चावल रहता है, पानी रहता है, फिर उसको अच्छा से उबाल दीजिए चूल्हा में, तो आपका भात बनता है। तो जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ, या बोल सकते हैं वस्तु, या बोल सकते हैं चीज़ को आपस में जब मिलाते हैं तो ही एक नया चीज़ बनता है। तो जो भी चीज़ मिला रहे हैं उसी चीज़ को बोला जाता है संघटक। समझे। अब देखिए, मान लीजिए सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाइएगा तो देखिए बहुत प्रकार का आपको हरा सब्जी होता है, अलग अलग वो ज़रूरत पड़ेगा, नमक ज़रूरत पड़ेगा, मसाला ज़रूरत पड़ेगा, इस प्रकार से तेल भी आपको ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब जो होता है, ये सब संघटक कहलाता है। तो आप आइए आगे देखते हैं कि आप तो देखिए कि चावल, रोटी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं खाने योग्य। तो मीट हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सब खाने वाला चीज़ है। हम लोग देखेंगे, अब इसमें आगे सिखाएगा कि ये सब कहाँ से आता है और ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे सीखते हैं कि खाद्य सामग्री, उनके स्रोत। तो देखिए फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले देखिए कि जो पौधा से प्राप्त होता है, तो पौधा से आप देखेंगे तो आपका धान हो गया, धान से ही चावल बनता है। फिर आप देखिएगा गेहूँ, तो गेहूँ से आटा बनता है, मैदा भी बनता है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो पौधा से भी प्राप्त होता है कुछ अनाज। दाल हो गया, तो दाल भी हो गया, मसूर दाल हो गया, अरहर दाल हो गया। इस प्रकार से ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, तो पौधा से ही प्राप्त होता है। तो ये पौधा वाला सामग्री हो गया, खाद्य सामग्री हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अंडा हो गया, दूध हो गया, मीट हो गया, ये सब खाने वाला जो चीज़ है, ये सब हमें जंतु से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं दूध हो गया, अंडा, मुर्गा, मछली, ये सब जंतु उत्पाद चीज़ है, यानी जंतु से प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, तो इस प्रकार से बोला गया है कि अब देखिए, भोजन के रूप में पौधे का जो भाग होता है और जंतु उत्पाद, तो ये हम लोग देखिए कि एक पौधा के रूप में हम लोग क्या क्या पौधा के रूप एक पौधा से खाते हैं। तो उसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग इसको लिखे हैं कि एक पौधा से हम लोग देखिए क्या चीज़ खाते हैं। तो आप देखिए, एक पौधा है, तो पौधा के रूप में पौधा से हम लोग को पत्ता मिलता है। तो पत्ता के रूप में क्या चीज़ खाते हैं, तो पत्ता गोभी खाते हैं, साग खाते हैं। तो जितना भी आप देखिएगा साग भी बहुत प्रकार का होता है। तो ये पौधा का जो भाग हुआ वो पत्ता, तो पत्ता के रूप में हम लोग ये खाद्य सामग्री खाते हैं। आप देखिएगा, तो इसका जो रोल है, ये जो
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत प्रकार का जो एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव वनडे उसमें पूछा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से पौधा का पुष्प या फूल बोल सकते हैं कि को फूल के रूप में हम लोग क्या चीज़ खाते हैं। तो पौधा का जो फूल के रूप में खाने वाला चीज़ है, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, सूरजमुखी फूल हो गया। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि सीताफल या काशी फल का जो फूल होता है उसको पकौड़ी में तल के खाया जाता है। तो आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो बोलिए तना, यानी पौधा के एक भाग होता है तना। तो तना के रूप में हम लोग क्या चीज़ खाते हैं। तो आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, ये सब जो चीज़ होता है पौधा के तना के रूप में हम लोग भोजन के रूप में सेवन करते हैं, उसको खाते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए तो जड़, तो जड़ के रूप में हम लोग पौधा के जड़ के रूप में कौन सा चीज़ खाते हैं। तो आप देखिएगा गाजर हो गया, मूली हो गया, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब जो पौधा का जड़ होते हैं उस ये सब को जड़ बोला जाता है और इसी को हम लोग खाते हैं, यानी पौधा के जड़ के रूप में इसे हम लोग भोजन के रूप में सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स बोला गया है कि हम लोग पौधे के रूप में खाते हैं। फिर आप देखिए जंतु का उत्पाद में आप देखिए, तो जंतु के उत्पाद में आप देखेंगे तो एक शहद होता है, शहद भी मधुमक्खी होता है। तो मधुमक्खी क्या करता है कि मधुमक्खी जो भी फूल होता है उसका फूल में जो भी मीठा रस होता है उसको ले जाकर अपना छत्ता बनाता है, उसमें रखता है साल भर, तो उसका एक शहद का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। तो पौधा का उत्पाद हो गया वो, और ये जंतु का उत्पाद हो गया शहद। आप देखिए बोला गया है इसमें कि जंतु क्या खाते हैं, यानी जितना भी खाद्य सामग्री है, यानी पौधे से जो उत्पन्न होते हैं, आप देखते हैं जंतु से जो उत्पन्न होते हैं वो सब को जो खाने वाला होता है वो सब को कैटेगरी बाय में बांटा गया है कि वो सब क्या चीज़ खाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बोला गया शाकाहारी जंतु। आपको पता ही होगा कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो शाकाहारी जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधे या पेड़ पौधे से जो भी उत्पाद उत्पन्न होता है उसे खाते हैं, तो उसको बोलते हैं शाकाहारी जंतु। अब शाकाहारी जंतु में क्या चीज़ होता है कि देखिए तो हो गया हाथी हो गया, आपका घोड़ा हो गया, आप बोल सकते हैं गाय हो गया, खरगोश हो गया, ये सब जो जानवर है ये क्या हो गया शाकाहारी जंतु हो गया। अब आगे बढ़िएगा तो आगे में आपका मांसाहारी है। तो मांसाहारी तो जानबे करते हैं कि जो वैसे जंतु जो मांस को अपने भोजन के रूप में सेवन करते हैं, चाहे वो मार के खाए चाहे वो जिंदे खा ले उसको, मगर मांस के रूप में अपना भोजन के रूप में लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वैसे जानवर हो गया चीता हो गया, शेर हो गया, गीदड़ हो गया, चील हो गया, ये सब मांसाहारी जंतु हैं। आप देखिएगा शाकाहारी जंतु तो सर्वाहारी जंतु, तो सर्वाहारी जंतु में वैसे जंतु होते हैं जो दोनों खाते हैं, यानी पेड़ पौधे के जो उत्पाद होते हैं, पेड़ पौधे तो खाते हैं और पेड़ पौधे से जो भी उत्पाद होते हैं उसको भी खाते हैं, प्लस बोल सकते हैं मांस मछली भी खाते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं। तो ऐसे जानवर में हो गया आपको देखिए बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, भालू हो गया, ये सब जो जानवर है ये दोनों खाते हैं, यानी पेड़ से बना उत्पाद भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एग्ज़ाम में आप देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा, शाकाहारी मांसाहारी जानवर दे देगा, और प्लस ये भी पूछ सकता है आपको कि तना क्या चीज़ होता है, दे देगा आलू प्याज अदरक, अब बोल देगा सलगम, इसमें से बताए कि कौन सा तना होता है, इसमें से बोलेगा कि कौन सा जड़ है। तो आप इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्लास 6 का, और इसमें हमें यही सिखाया है कि हम लोग खाते क्या है और ये आता कहाँ से है, और इसको खाने वाला जो है उसको हम लोग किस किस भाग में बांटे हैं। ये इस चैप्टर से हम लोग को यही चीज़ सीखना है इस चैप्टर से। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारा मनोबल और बढ़ाइए फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार।